नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है और एक वॉचिंग न्यूज में आपका फिर से एक बार जो है वेलकम है। और यहाँ आज हम बात करने वाले हैं इसराइल को लेकर के। जिस तरीके से इसराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में यहाँ की दिल्ली की जो जनता है अब हम यहाँ इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रियंका बावा है और मैं पंजाब पठानकोट से हूँ। पठानकोट से? हाँ जी। क्या बात है। इस बार तो जैसा भी भारत पाकिस्तान का जिस तरीके से युद्ध हुआ था तो पठानकोट एक हिट लिस्ट पे था जी। हमारे बिल्कुल 2 किलोमीटर एरिया पे एयरफोर्स था जिसपे बार बार अटैक हो रहा था, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी के कारण हम सेफ थे। हम बॉर्डर से लगभग सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा मैम, बॉर्डर से आप 10 किलोमीटर दूर है। मेरे को एक बात बताइए, क्योंकि हम गए नहीं है तो सोच आपके थ्रू ही हमें नॉलेज मिलेगी। अब एक चीज बताइएगा, बोला गया था कि वहां पर जो है गोल्डन टेम्पल जो मंदिर है, वो क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा है, सोन मंदिर, उसको उड़ाने की कोशिश करी गई थी। क्या लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान हर बार कुछ ऐसा करता है, इस तरीके से भारत को उस मुद्दे पर क्या जवाब देना चाहिए? देखिए कि भारत ने तो मुंह तोड़ ही जवाब दिया है, क्योंकि हम बॉर्डर एरिया पे रहते हैं। जो दूर रहते हैं उनको शायद पता नहीं है, हमारे से 2 किलोमीटर दूर एयरफोर्स है और हम 10 किलोमीटर एरिया के बीच में रहते हैं जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। स्वर्ण मंदिर पर अटैक उन्होंने बार बार किया। ये हमारे सिख भाइयों को समझना चाहिए कि जहाँ पर हमारी इंडिया आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ हमारे सिख भाई भी आज आर्मी में आगे बढ़कर जोश दिखाते हैं, तो सिखों का बहुत बड़ा हमारे लिए देश के लिए बलिदान भी रहा है। आज हिंदू कहीं सुरक्षित है तो शायद इन्हीं की वजह से है, लेकिन आज कुछ कम्युनिटी ऐसे भड़क गई है कि जैसे हिंदू और सिखों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो उसमें से सबसे ज्यादा अहम भूमिका मुस्लिमों की रही है कि इनको तोड़ा जाए, पाकिस्तान की रही है। लेकिन हिंदू सिख हमेशा एक थे और ये चीज इनको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान ने बार बार अटैक किया स्वर्ण मंदिर पर, तो स्वर्ण मंदिर को अगर थोड़ी सी खरोच भी आती तो सबसे ज्यादा दुख हिंदुओं को ही होता, हमें ज्यादा होता, क्योंकि आज भी 90% हिंदू स्वर्ण मंदिर में सबसे पहले माथा टेकने जाते हैं, हम स्वयं जाते हैं। तो ये चीजें जो आज भी हमारे देश को तोड़ने के लिए की जाती हैं, वो हमारे सिख भाइयों को भी समझनी चाहिए और हमारे देश की जनता को भी समझनी चाहिए। देश की जनता को भी समझनी चाहिए। बहुत बढ़िया। जैसे आपने अभी बोला कि मोहम्मडन्स जो है इनको तोड़ने की कोशिश करती है, हिंदू और जो है सिखों को। अब एक चीज बताइएगा, जैसा कि अगर पंजाबियों में बात करें तो खालिस्तान जो है एक उभरता हुआ जो है एक वो माना जाता है, ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि खालिस्तान जिस तरीके से अब अपना जो है वर्चस्व बढ़ाया जा रहा है, तो उस पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक सिख ही है ना? देखिए, मैं खुद एक स्पिरिचुअल वर्कर हूँ। मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि जो खालिस्तान का मुद्दा है वो यहाँ का हमारे पंजाबियों का मुद्दा नहीं है। अगर आप जो सही सिख से आप ये बात पूछोगे तो वो कभी भी खालिस्तान नहीं चाहेगा, क्योंकि ये जो बात आई खालिस्तान की, ये पाकिस्तान से मुस्लिमों की ओर से आई कि खालिस्तान बने। खालिस्तान जो कहते पुश्तैनी सिख होते, जो पूर्व हमारे सिखों का जो भी है, मतलब कि वो कभी नहीं चाहेगा कि खालिस्तान बने, खालिस्तान नहीं बने। लेकिन मैम यही चीज है ना, देखिए आप चाहे पन्नू को ले लिया जाए, मैं खुले तौर पे नाम लेकर के भी बोल देता हूं। मैं पन्नू को एक हमारा कुत्ता कहती हूँ, जैसे गली में कुत्ता भौंकता है वैसे पन्नू भौंकता है, तो पन्नू को तो हमारे देश की जनता के वो पाँव की जूती भी नहीं है। तो ऐसे कुत्तों का बहिष्कार करना चाहिए देश की जनता, उसको कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो खुद को सिख कहता है उसके सिर पे तो पगड़ी है ही नहीं। देखिए ना, जिसके सिर पे खुद पे पगड़ी नहीं है वो अपने आप को सिख कैसे कह रहा है, कैसे कर? लाखों लोग भारत में जो रहते हैं उनको रोल मेंटोर क्यों मानते हैं? हमारे लाखों लोग नहीं मानते। देखिए, हमारे जो आज की जनरेशन है जिन्होंने अपना इतिहास ही नहीं पढ़ा, आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, मैं अभी भी शीशगंज गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, आप अगर अपना ही इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको हजारों बार राम नाम गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगा, 52 नाम आपको कृष्ण नाम मिलेगा, और उसमें एक बड़ा सुंदर एक शब्द आता है, छठ सिंहासन हर जी आए दूरों का दंडोत। ये शब्द जो है ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के लिए लिखा गया और ये गुरबाणी में आता है। और कई बार राम राम करता सारा जग फिरे लेकिन राम ना पाया जाए, ये गुरबाणी के शब्द हैं और मैं गुरबाणी का सत्कार करती हूँ। मैं हर सिख बच्चे को कहूंगी पहले अपने इतिहास को पढ़िए। आज इंटरनेट पढ़ते हैं लोग, अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते, और इंटरनेट के माध्यम से जो आज हमारी देश के जो हालात हो रहे हैं ना, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि गुरबाणी क्या है, सुखमनी साहिब का पाठ क्या है। हमने देख लिया, फॉलोअर्स हमारे बन
गए, 4 शब्द बोले, हम गुरुद्वारे के सामने स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं, हम बहुत बड़े सिख हैं। ऐसा नहीं है। सिख वही है जो अपनी गुरबानी को फॉलो करता है और दिन रात सुबह भी गुरबानी पढ़ता है और शाम को भी गुरबानी पढ़ता है। हम हिंदू हैं, फिर भी हमें गुरबानी आती है। मैं इसमें अपने आप को प्राउड ऑफ फील करती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने हमें अगर अपने सनातन का पाठ पढ़ाया है तो हमें गुरबानी भी पढ़ाई है। चलिए, बहुत बढ़िया बात बोलिए मैम। एक सवाल मैं और करना चाहूंगा, अभी से थोड़ा सा हटके जो हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अब एक चीज बताइएगा, जिस तरीके से ईरान और एक इजराइल का युद्ध हो रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल जो है ईरान पर भारी पड़ रहा है। तो क्या लगता है कि युद्ध का कारण ये बताया जा रहा है कि इजराइल ने साफ तौर पे ये बोला है कि हम इसलिए ईरान पे हमला कर रहे हैं क्योंकि उनके पास 90% जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने वाला था, इसलिए हमने उन पर हमला करा। क्या लगता है कि हर एक चीज का जो सोल्यूशन है वो युद्ध ही है या बातचीत के थ्रू भी? नहीं, देखिए, अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ है तो जो बॉर्डर एरिया पे रहते हैं उनको सबसे ज्यादा फील हुआ कि युद्ध नहीं होना चाहिए। मैं पहले तो यही कहूंगी, चाहे कोई भी देश जितना मर्जी अगर न्यूक्लियर पावर से स्ट्रांग है, हमारा इंडिया भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये युद्ध को यहीं पे विश्राम देना चाहिए। क्योंकि 2025 वैसे ही सब बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा भारी है और 2030 तक ये ग्रह दिशा चल रही है, ये पूरे विश्व में चलेगी। 2025 इसलिए भारी है क्योंकि इसका आप जोड़ करोगे तो मूल्यांकन 9 बनता है। तो ज्योतिषों के हिसाब से ये जो वर्ष है 6 महीने बहुत ज्यादा युद्ध के स्थिति में भारी रहेंगे, लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए। मैं युद्ध के खिलाफ हूँ। युद्ध के खिलाफ है, बहुत बढ़िया मैम। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, अब एक चीज मेरे को बताइएगा। अब जैसे कि पाकिस्तान और जो है बोल रहा है कि अगर जो है इजराइल अगर ईरान पे परमाणु बम फेंकता है तो पाकिस्तान जो है उल्टा इजराइल पे परमाणु बम फेंकेगा। क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से हर बार गीदड़ बकरी की धमकियां देता है, इस बार वो ऐसा करेगा? देखिए, पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है, उसको तो हर बार इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ये जब दूसरे देशों को धमकी देते उसके तो ये पासकू भी नहीं है। तो पाकिस्तान जहां भी लड़ेगा मुंह की खाएगा, क्योंकि इसके तो अपने घर पे भूख मरी पड़ी है। इनके घर में सब्जी देखो तो वो 500 रुपए किलो है। जी मैम, बॉर्डर तक बंद कर दिया ईरान के लिए। नहीं, वो जो कुछ मर्जी करे वो गिदड़ धमकी है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान जो है हमेशा मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा। ये गिदड़ धमकियां देखते हैं बस। अब जैसे काफी सारे लोग हैं मैम, देखिए मैं ये नहीं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे हैं भारत में ही हैं जो भारत की खाते हैं लेकिन गुण जो है दूसरे लोगों की गाते हैं। अभी जब मैं यहाँ कवरेज कर रहा था, अभी जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, मैंने यहाँ कवरेज करी थी। आप यकीन मानना, जो कुछ लोग थे उसमें से सारे पाकिस्तान के गुण गा रहे थे, क्यों भारत जो है मार रहा है पाकिस्तान को। और ऐसे ही मैं आज एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या लगता है कि आप जो है इजराइल का सपोर्ट करती हैं या फिर जो है ईरान का सपोर्ट करती हैं? नहीं, देखो, जिससे हमारा भारत जिसको सपोर्ट करेगा मैं उसी को सपोर्ट करती हूँ। और रही बात की जो यहाँ पे जो हमारे देश के लोग पाकिस्तान का गुण गाते हैं, तो आपने छोटी सी उदाहरण देती हूँ। अभी ओबीसी था, बहुत कुछ बोलता था, ठीक है, अभी वो भी इंडिया के गुण गा रहा है, भारत के गुण गा रहा है। तो इससे हमारे मुस्लिमों को समझना चाहिए, बहुत सारी शक्तियां जो हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को भड़काती है। मुस्लिमों को ये चीज समझनी चाहिए कि मुस्लिमों के लिए हिंदुस्तान से ज्यादा सुरक्षित देश कोई नहीं है। अगर इनको ज्यादा अच्छा लगता है पाकिस्तान तो उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, वहां का ट्रेलर देखना चाहिए। और मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, वो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवार से, वो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से, और वो सनातन क्या मिटेगा बाबर की गंदी औलाद से। बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन सनातन अमर था, अमर है, भारत अमर है, अमर था। और हमारी जो ज्योतिषियों की जनगणना से जो भी कुछ आया है, एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा और ये हमारे इतिहास में लिखा जा चुका है और 100% बनेगा, 101% बनेगा। ये हमारे सभी भाइयों को समझना चाहिए। यहाँ जो सम्मान मुस्लिमों को हिंदुस्तान में मिलता है वो कहीं भी पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। जी, बहुत बढ़िया मैम। सम्मान की बात करते हैं तो अब एक चीज बताइएगा, यही सम्मान हर एक नेता को मिलता है, ठीक है। अब अगर जैसे कि अभी जैसा पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो ठीक है, जो ओबीसी हो गए या कांग्रेस के कई नेता जो हो गए भारत से जाके मतलब बाहर, वहां पे जो डेलीगेशंस गए थे उन्होंने भारत का जो है नाम रोशन करा, बोला। लेकिन यहाँ पर ही जो है देखा गया कि राहुल गांधी हो गए, उसके अलावा कांग्रेस की पूरी पार्टी जो हो गई वो भारत को डुओनों पे चली गई कि हमारे जो है उन्होंने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, बल्कि ये पूछा कि भारत के जो फाइटर जेट्स हैं वो कितने खत्म हुए। मैं आप प्रेस रिपोर्टर हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप राहुल गांधी को नेता समझते हो?
आप उसको समझते क्या हो? मैं आज उनका जन्मदिन है मैम। चाहे जन्मदिन हो, मैं उसको हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ एक बच्चे की तरह। वो खुद भी एक बच्चा ही है, कांग्रेस ने एक बच्चा पाल रखा है, किसी को आगे आने नहीं देते। देखो वो घर की खेती को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन खाद डालोगे तो खेती बढ़ती है, तो अच्छी खाद लानी चाहिए। और राहुल जैसी खाद डालोगे तो फसल नष्ट होती जाएगी। इसलिए देश को अब राहुल की जरूरत नहीं है, देश को कांग्रेस के मोदी की जरूरत है, बहुत बढ़िया। लेकिन कांग्रेस तो उन्हें एक नेता, युवा नेता मानती है, वो प्रधानमंत्री देखना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस देखना चाहती है ना, देश तो नहीं देखना चाहता ना। देश किससे देखना चाहती है, आप उससे पूछिए, देश किसको देखना चाहता है? देश हमेशा मोदी जैसा लीडर देखना चाहता है, और मोदी को ही सपोर्ट करता है, जिसने हमारे देश की इतनी रक्षा की है। आज हम पाकिस्तान से विजयी हुए हैं तो ये मोदी जैसे लीडर्स की वजह से हुए हैं। आज हमने ऑपरेशन सिंदूर जीता है तो मोदी की वजह से जीता है। और मोदी जैसा देश के लिए नेता अगर पूरे दुनिया में भी ढूंढोगे तो शायद नहीं मिलेगा। मैं फुल सपोर्ट करती हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि मैं मोदी भक्त हूँ, लोग कहते हैं ये मोदी भक्त है जो मोदी को सपोर्ट करे, ऐसा नहीं। उसके काम को भी देखो, आप उसकी नॉलेज को भी देखो, उसके काम को भी देखो, फिर आप उसके बारे में बोलो। एक व्यक्ति बोलता है कि आप एक ओर से आलू डालो दूसरी ओर से सोना निकालो, वो कितना, वो मैं उसको मंदबुद्धि कह सकती हूँ, लेकिन नेता कभी नहीं कह सकती। अच्छा, एक सवाल मैं और कहूंगा मैम, इसी बात पे मेरे को पूछने का भी, अब पता है क्या मन कर रहा है तो पूछ ले रहा हूँ। अब एक बात बताएगा, अभी जैसे बोला जाता है आयरन लेडी जो है शीला दीक्षित को बोला गया, इंदिरा गांधी जो थी, ठीक है। अब एक चीज बताइएगा, उसी के बाद में मोदी के पास जब मौका था पीओके लेने का तो मोदी ने नहीं लिया, फिर जो है इंदिरा गांधी का, इन सब चीजों का जो है। देखिए, इन्हें पीओके लेने का समय आज ही नजर आया था। 70 साल से कांग्रेस थी, तब नहीं इन्होंने ले सकते थे। अगर मोदी ने आज अभी 15-16 साल राज किया तो आपको पीओके नजर आ रहा है। पीओके भी आएगा, आप ये मत सोचिए, थोड़ा समय दीजिए, सब कुछ आएगा, लेकिन एक समय होता है। 70 साल से आप तो कुछ नहीं ले सके। इंदिरा गांधी ने जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध लड़ा था तो हमारे कितने सैनिक इधर, उनके इधर आ गए थे, और इन्होंने बिना वजह से छोड़ दिए थे। हमने कितनी जमीन उनकी जीत ली थी पाकिस्तान की, फिर भी इन्होंने शर्त लगाकर उनको जमीन वापस कर दी थी। तो मैं उसको आयरन लेडी क्यों मानूं? आज मोदी है तो देश सुरक्षित है, मैं ये बात कहूं। चलिए, बहुत बढ़िया मैम, एक बार नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम महान प्रियंका बाबा, पठानकोट, पंजाब। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के एक अच्छी राय रखी है, और शॉर्ट फॉर्म में ही बताया, लेकिन बहुत अच्छा बताया है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। जय हिंद।